स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में चुनावी मंथन और बैठकों का दौर लगातार जारी है। पार्टियां हर वर्ग को साधने की रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। रायपुर में बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 79 एससी सीटों पर जीत की रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश में अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी है। ऐसे में चुनाव में जीत के लिए इनका साथ बेहद जरूरी होता है। बीजेपी इसके लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है और साथ ही कांग्रेस को एससी विरोधी भी बता रही है। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। बात आज इसी पर होगी और चर्चा आज इसी पर करेंगे। इससे जुड़े हमारे कई सवाल भी हैं। सवाल नंबर 1 आपको दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 कहता है, ऐसी सीटों पर क्या होगी बीजेपी की रणनीति? ऐसी सीटों पर बीजेपी की क्या कोई खास रणनीति हो सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ये देख लेते हैं। क्या ऐसी मतदाताओं को लुभा पाएगी बीजेपी? जिस तरीके से रणनीतियां बन रही हैं ऐसी मतदाताओं के लिए, क्या ऐसी मतदाताओं को बीजेपी लुभा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, आगे हम देखेंगे। तीसरा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में किसके साथ ऐसी आबादी? जिस तरीके से हम देख रहे हैं दोनों ही दल ऐसी आबादी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी आबादी छत्तीसगढ़ में किसके साथ है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चौथा सवाल यह है कि ऐसी का हितैषी बनने की क्यों मची है होड़? जी हां, महत्वपूर्ण सवाल, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसी वर्ग का हितैषी बनने की होड़ क्यों मची है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे ऐसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। बैठकों और मंथनों का दौर लगातार जारी है। हर वर्ग को साधने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी रायपुर में एससी मोर्चा की बैठक कर रही है, जिसमें एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 79 एससी सीटों पर जीत की रणनीति बनाई जा रही है। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी प्रदेशों के रहते हैं। आगामी दिनों में मोर्चा संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक क्या कार्यक्रम करेगा, इसकी रूपरेखा आज इस पदाधिकारी बैठक में बनेगी। बीजेपी एससी वोटर्स को साधने के प्रयास में जुटी हुई है और साथ ही कांग्रेस पर एससी विरोधी होने का आरोप भी लगा रही है। फर्जी जाति सर्टिफिकेट मामले में एससी युवाओं के प्रदर्शन का मामला उठाते हुए लाल सिंह आर्य ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा और प्रदेश की सरकार को दलित विरोधी बताया। रायपुर में और इस छत्तीसगढ़ में ये जो भूपेश बघेल की सरकार है, एक कट्टर दलित विरोधी सरकार है। ये कानून विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। जब प्रत्यक्ष पता पड़ गया कि 267 लोगों पे गलत ढंग से नौकरियां प्राप्त की है, तो सरकार है, जांच का समय तय किया जा सकता है, कार्रवाइयां की जा सकती हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों को छीनने वालों के साथ खड़ी है, कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ खड़ी है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि लाल सिंह आर्या को छत्तीसगढ़ की बजाय बीजेपी शासित राज्यों में जाना चाहिए, जहां अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। भाजपा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या जी को छत्तीसगढ़ आने के बजाय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा और भाजपा शासित राज्यों में जाना चाहिए, गुजरात जाना चाहिए, जहां अनुसूचित जाति के वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अमानवीकृत हो रहा है, उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की घटनाएं हो रही है। वहां जाना चाहिए और इन वर्गों की आवाज को उठाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति और हर वर्ग के साथ न्याय हो रही है और यहाँ सभी वर्ग खुशहाल हैं।
प्रदेश में अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी है और बात जब चुनाव की हो तो अनुसूचित जातियों का साथ जरूरी है। ऐसे में अनुसूचित जातियों को साधने की रणनीति बनाई जा रही है और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी बेहद खास चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हैं रविंद्र सिंह जी। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस की तरफ से हैं वंदना राजपूत जी। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत वंदना जी आपसे ही करना चाहूंगा। एससी मोर्चा को लेकर जो बीजेपी की बैठक हो रही है, क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? देखिए, जैसे जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो भाजपा के नेताओं को अभी सब याद आएगा। अभी तो ये शुरुआत है इन लोगों की, जो यहाँ पर जो तरीके से इन लोग जो काम कर रहे हैं। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। 15 साल में एसटी की बात करें, एससी की बात करें, ओबीसी की बात करें, सारे लोगों के साथ इन लोग भेदभाव करते थे। और सबसे बड़ा अगर बात करते हैं उदाहरण डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल का, जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से इन्होंने जो भर्ती करने का काम किया था, जिनके अधिकार थे उनके अधिकारों को छीनने का काम किया थे। वो लोग क्या करते थे, अपने जेब भरने के नाम से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाते थे और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से इन लोग नौकरी दिलाने का काम करते थे। ये सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का। और दूसरी बात, अगर वाकई में इन लोगों को अनुसूचित जाति के इतना ही अगर बात करनी है, अनुसूचित जाति के लिए अगर काम करना है, तो मेरे ख्याल से भाजपा के नेताओं को जो भाजपा शासित राज्य है वहां जाना चाहिए। चाहे मणिपुर की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, है ना, चाहे हरियाणा की बात करें, वहां देख रहे हैं कि कैसे इन जातियों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, बेटियों के साथ कैसे बहुत ही ज्यादा ये लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, वहां अमानवीय व्यवहार को देखने को मिलता है। तो वहां जाना चाहिए। लेकिन इन लोग को सिर्फ छत्तीसगढ़ दिखता है। क्यों छत्तीसगढ़ दिखता है? इसका कारण ये है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सरकार में हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए इन लोग को तकलीफ होती है। और तकलीफ होने के कारण यहाँ माहौल को, वातावरण को प्रदूषित करने के लिए इस तरह के बैठकें आयोजित करती है। 23 साल के बाद ये पहली बैठक है इन लोगों का। तो 23 साल के पहले इन लोगों को कभी याद नहीं आया? जब फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से युवाओं को भर्ती कर रहे थे तब इन लोगों को याद नहीं आया? तो इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जब चुनाव नजदीक आता है तो उन लोगों को वोट चाहिए रहता है, जब वोट चाहिए रहता है तब ये सब याद आता है, ढकोसला इन लोगों को। और वास्तविकता अगर रहता तो फर्जी जाति प्रमाण पत्र इन लोग नहीं बनाते और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से इन लोग भर्ती नहीं करते। रही बात कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी वर्गों के लिए कार्य करें। हम एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई खुशहाल है तो छत्तीसगढ़ के यहाँ जनता खुशहाल है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ मजबूरी में छत्तीसगढ़ आना पड़ रहा है, क्योंकि स्थानीय नेताओं को जो यहाँ 5 साल में जो कार्य करना चाहिए था, जो विपक्ष के नाते वो काम नहीं कर पाए। तो केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर डेरा डालना पड़ रहा है। या माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे के सामने में आप हमारा जो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो भी फीका पड़ रहा है। तो इन लोग को जो चेहरे पर पसीना है वो साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। वंदना जी मैं दोबारा लौटता हूँ। वंदना जी मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। रविंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन ये जो मीटिंग चल रही है, ये जो बैठक चल रही है, वो आखिरकार छत्तीसगढ़ में क्यों? सबसे बड़ी बात तो है चुनाव का समय है जी। और ये बैठक केवल छत्तीसगढ़ में भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, राजस्थान में भी होगा। जहां आवश्यकता समझी जाएगी वहां होगा। ये हमारा आंतरिक मामला है। कांग्रेस को इतना हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व के आगमन पे इन्हें इतना ही प्रश्न चिन्ह नहीं, आपका आंतरिक मामला जरूर है, लेकिन क्या कोई रणनीति भी हो सकती है बीजेपी की इसके पीछे? बस मैं वही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल रणनीति है। जब छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है तो इस अत्याचारी सरकार को हटाने के लिए रणनीति का बनाना बहुत आवश्यक है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है 23 साल में पहली बार नग्न होकर 27-28 लड़के जब छत्तीसगढ़ की सड़कों पे दौड़ता है ना, तो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के लोग अपमानित नहीं होते। पूरा छत्तीसगढ़। तो आप सुन लीजिए। अरे पहले सुनिए। नहीं, गलत बात, पहले मुझे बोलने दीजिए। आपके समय मैं बोला नहीं हूँ, आप लोग सुनने के हिम्मत नहीं रखते हैं। बोलने दीजिए मुझे। जब 27-28 लड़के निकलते हैं ना नग्न होकर तो कितनी शर्मसार छत्तीसगढ़ होता है। पूरे देश में इसको हम लोग देखें। अब हमारे समय बोलते हैं फर्जी जाति प्रमाण पत्र में नौकरी लगे। अरे मैं तो ऐसे इतने लोगों को जानता हूं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र में जो रिटायरमेंट की एज में आ रहे हैं।
30 साल 35 साल कोई आदमी नौकरी भी करता है तो क्या भाजपा शासनकाल में नौकरी लग गया? वो पहले से लगे हुए थे। फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच उच्च स्तरीय समिति से यदि किसी ने कराया तो डॉक्टर रमन सिंह ने कराया, उसकी पूरी जांच कराई, एक डिप्टी कलेक्टर को हटाया गया, कुछ मामले कोर्ट में चले गए थे इसलिए रुका हुआ था। हम पर 15 साल को आरोप लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? 4.5 साल का आपका शासनकाल खत्म हो गया, आपने क्यों नहीं किया? इस 4.5 साल में आपने उस फर्जी जाति के लोगों को क्यों नहीं हटाया? ये 23 साल में छत्तीसगढ़ शर्मसार हो गया जब इन लोग दौड़ते हैं। इसलिए अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए हम लोग निकलते हैं। अनुसूचित जाति को यदि 20 से 32% आरक्षण देता है तो भारतीय जनता पार्टी देता है। महारा समाज में यदि महारा को और क्या कहते हैं 4-5 जातियों को अभी शामिल किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से पास किया गया। कभी कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई इस मामले में। आप जैत खंभ जो कवर्धा में टूटा, धर्मपुरा में जैत खंभ को उखाड़ के, रविंद्र जी, सीएम भूपेश बघेल जी ये कह रहे थे कि उनके प्रयासों से कई जातियां एससी में शामिल हुई हैं। कल ही परसों उनका बयान था। ये झूठे हैं, एकदम झूठे व्यक्ति हैं। इसके पहले उन्होंने कब किया मुझे याद है, क्या कहते हैं, लोकसभा में लगातार उठता रहा। डॉक्टर रमन सिंह जी ने लेटर लगातार लिखा। अभी सांसद संतोष पांडे के साथ लगातार इस मामले में प्रतिनिधिमंडल गया, तब ये हुआ। भूपेश बघेल जी तो कितना झूठ बोलते हैं, आपने देखा। अभी राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो मंच पे उन्होंने खड़े होकर बोला कि जितना मांगते हैं हम। चलिए ठीक है, लौटता हूं मैं रविंद्र जी, दोबारा आपके पास लौटूंगा। वंदना जी क्या कुछ कहना चाहेंगी रविंद्र जी के सवालों पर? देखिए, मैं रविंद्र जी की बात सुन रही थी। वाकई में इन लोग कितने सफेद झूठ कितने अच्छे से बोल लेते हैं, कितनी माहिर है वाकई में इन लोगों का, तो यहाँ पर प्रशंसा की जानी चाहिए। रही बात अभी जो 12 समुदाय को जो एसटी में शामिल करने का, तो पूरा श्रेय कांग्रेस को जाता है। बार बार मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में लेटर लिखा है और लेटर लिखने के बाद ही ये राज्यसभा संसद में अभी आप देखते हैं कि इस पर मंजूरी मिली है। और रही बात, जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि 2021 की अगर जनगणना की बात करते हैं तो 2021 में यहाँ की जो आदिवासी 30% से अधिक है, मतलब कि 78 लाख से अधिक यहाँ पर जनजाति आदिवासी जो जाति है वो निवास करते हैं। 78 लाख आदिवासी है। अगर इसमें अगर 12 समुदाय को अगर और जोड़ देते हैं तो करीबन ये 90 लाख आदिवासी के आसपास या उससे अधिक भी हो सकते हैं। और इन लोगों के लिए 29 विधानसभा है जो आरक्षित है इन लोगों के नाम पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जब चुनाव आती है तब आदिवासी की याद आते हैं, तब उन लोग को एसटी की याद आता है, तब एससी की याद आता है, ओबीसी की याद आता है। लेकिन हम पिछले 5 साल की बात करते हैं, पिछले 5 साल में हम कांग्रेस ने बिना भेदभाव के काम किए। हम ऐसा नहीं कि चुनाव आएगा तभी हम इन लोगों का याद करेंगे, ऐसा नहीं है। हम इन लोगों के लिए हमेशा से काम किए और हमेशा से काम करते रहेंगे। ये भाजपा की फितरत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आती है इन लोग को याद आता है एसटी, एससी, ओबीसी सारा चीज। और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के बारे में बोल रहे थे, इनको तो खुद को शर्म आनी चाहिए। ठीक है रविंद्र जी, एक मेरा सवाल आपसे है। आपने कहा छत्तीसगढ़ में एससी और आदिवासियों के साथ अत्याचार बढ़े हैं, तो क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में सब कुछ ठीक चल रहा है इन वर्गों के साथ? देखिए, महत्वपूर्ण बात है। अभी मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करूंगा। यदि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ और एससी के साथ गलत होता है तो वहां की सरकारें दोषी है, उनको दंडित होना चाहिए। कहीं पर भी आदिवासी और एससी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। रही बात वंदना राजपूत की, एक बात को बोल रहा हूँ कि चुनाव के समय कि आदिवासी और अनुसूचित जाति के हमको याद आता है कि हमने 15 साल में क्या किया। आपको इस बात को सोचते हुए लज्जा नहीं आई कि 2011 में आदिवासियों को 20% से 32% आरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी। रविंद्र जी, कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है। रविंद्र जी, कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है कि जो आरक्षण का बिल है वो राजभवन में अटका पड़ा है। रुका हुआ है। वंदना जी, पहले सुन लीजिए। आप जब बोलती है तो मैं चुप रहता हूँ। यदि ऐसा होगा तो टीवी डिबेट नहीं होगा। मुझे पहले सुन लीजिए। ठीक है वंदना जी, जवाब लेते हैं। वंदना जी इनको दिखा के भेजा गया है कि जब भाजपा का कार्यकर्ता बोले तो हल्ला करना, बोलने नहीं देना। राज्यसभा ठीक है वंदना जी, आरक्षण बिल्कुल लेकर पूछ लेते हैं ना रविंद्र जी से। रविंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? कहना है कांग्रेस का कि राजभवन में अटका हुआ है आरक्षण का बिल। सुन, हाँ मैं जवाब दे रहा था। पहले तो इनका इस चीज का जवाब देता हूं कि ये आदिवासी के बारे में बोल रहे थे। अरे 20 से 32% किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी आपने 76% किया, यह जानते हुए कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तब आपने आदिवासी का 32 से 1% भी नहीं बढ़ाया, 32 का 32 रखे रहा। और आप तो चलिए, चुनाव का दौर है और ऐसी सीटों पर दोनों ही दलों का जोर यहाँ पर नजर आता है। देखने वाली बात होगी कि एससी वर्ग किसके साथ जाएगा। समय की बेहद कमी है। बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। वंदना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुई। चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।